हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो MSTP चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर चले हैं 12th का BSc पैटर्न पर लेकर के जो आपका टेस्ट आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के लिए एकदम बिल्कुल भी आए और इसी से मैच करेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, जितने भी होंगे, मैं जितने भी टिप्स दे रहा हूँ और उसको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, उसे एकदम रट लेंगे और वो बिल्कुल एग्जाम में अच्छी तरीकाओं से एकदम हूबहू जो मैंने आपको दिया है वो सेम बाय सेम वही क्वेश्चन फिर पुनः आएगी। इसलिए आप अनदेखा ना करेंगे। इसलिए क्योंकि ये अगर आप इसे रट लेते हैं तो आपको तो बिल्कुल मेडिसिन की जरूरत करेगी, यानी दवाई के काम करेगी। जैसे कोई अगर बीमार पड़ते हैं तो वो दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार से आप अगर स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल इसे रट लेंगे और वो आपको मेडिसिन की दवाई की तरह आपको काम करेगी, फायदे होगी। इसलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए लेके चलते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर यानी पोएम का, पोएट्री का जो लिखा गया है जॉन डोने के द्वारा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कहते हैं कि प्रियतमा मैं नहीं जाता, प्रेयसी मैं नहीं जाता, प्रेमिका मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जॉन डोने ने एक कोई आवश्यक काम थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रेमिकाओं से कहा था कि प्रेयसी मैं जाता हूं, लेकिन उसकी प्रेयसी उसे जिद मचा के रख दी कि नहीं, आप मुझे छोड़ करके मत जाइए, नहीं तो अगर आप जाते हैं तो फिर आप पुनः दोबारा लौट के नहीं आएंगे। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, तो वो क्या किया, उन्होंने वही चीज कि जो कि उसे करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने प्रेमिकाओं से बोला कि हम जा रहे हैं, कुछ काम है, कुछ काम की वजह से जा रहे हैं। लेकिन उसकी प्रेमिकाओं ने क्या देखा, उसकी प्रेमिकाओं ने ये देखा कि वो फिर अगर चले जाएंगे फिर पुनः लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने, राइटर ने इसका यानी कि जो इसका मैन हेडलाइंस जो था, उन्होंने शीर्षक का जो नाम दिया वो क्या दिया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और अपनी प्रेमिकाओं को भरोसा दिलाने के लिए, संतावना देने के लिए उन्होंने क्या चैप्टर का हेडिंग दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा मैं नहीं जाता हूं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भिवियाए एग्जाम के लिए स्पेशल में दे रहा हूं, जो कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले है कि हु रॉट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि किसने लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो किसने लिखी है कि जॉन डोने ने लिखी है। किसने लिखी है फ्रेंड्स? जॉन डोने ने लिखी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जॉन डोने हो जाएगी। फिर कहते हैं जॉन डोने थिंक्स दैट द सर्टेन, कहते जॉन डोने किनके बारे में सोचते हैं, वह क्या है, वो हमारा डेथ है, वो हमेशा इन्हें मृत्यु है। क्यों? उन्होंने ये सोचते थे, अरे भाई हम तो इन्हें एक्चुअली क्या है, वो हमें प्यार दे रही है, कितना सुंदर से दे रही है, अगर एक दिन तो हमें क्या होना है, मर ही जाना है, तो जिंदगी में है क्या आखिर। तो उन्होंने यही सोचा, बार बार यही रिपीट करते थे कि अंत समय में हम एक दिन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए बारे में वो जॉन डोने अक्सर करके क्या करते थे, वो इनके अपने मृत्यु के बारे में सोचते थे। और नेक्स्ट है कि मैंस पावर इज, मनुष्य का जो होता है, आदमियों का जो शक्ति होती है वो क्या होती है, ये फ्रेंड्स वीक होती है, कमजोर होती है। और लड़कियों के सामने में, प्रेमिकाओं के सामने में, हर पुरुष जो होते हैं, हर मैंस जो होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है कि जॉन डोने वाज ए डैश राइटर ऑफ बाय बर्थ। जॉन डोने जो थे वो जन्म से कहाँ का राइटर था, तो हमारा था ब्रिटिश। कौन था? ब्रिटिश। और जॉन डोने वाज ए स्कॉलर ऑफ, कि जॉन डोने जो तो क्या चीज के विद्वान थे, तो ये हमारे थे लॉ एंड थियोलॉजी। किसका था फ्रेंड्स? लॉ एंड थियोलॉजी का था। फिर कहते जॉन डोने इज बेटर देन द, कहते जॉन डोने किससे तुलना करते हैं, मैं उससे भी तेज हूं, तो ये सन से करते हैं, सूर्य से करते हैं। नेक्स्ट है द पोएट इन द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलवड, कहते पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में उसकी बिलवड क्या दिखाती है, तो शेड फॉर, उदास के लिए दिखाती है, उदास रहती है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, जॉन डोने हैड सीन द सन सेटिंग दैट नाइट, कहते जॉन डोने और देखते हैं सूर्य को, और वो क्या कहते हैं कि मैं कल लौट के आऊंगा, एस्टर नाइट, कल यानी लौट के आऊंगा, जल्द आऊंगा। और नेक्स्ट है कि जॉन डोने इज वाइफ नेम वाज, जॉन डोने की पत्नी के नाम क्या थी फ्रेंड्स, तो जॉन डोने की पत्नी का नाम क्या था, अन्नेमोर।
और नेक्स्ट है डैश द साइनिंग वेंट हैंस एंड द एट इट हेयर टुडे। तो कहते हैं कि सनी वेंट अगर सूर्य जो आती है तब, और इट इज द हेयर टुडे और वो यहाँ पर, यस्टर नाइट कहते मैं कल पुनः जो होगा, मैं कल पुनः इन स्पीड से जितना भी होगा मैं तुरंत ये आऊंगा मैं, और आप मैं तुमको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि राइटर कहते हैं कि मैं पुनः आऊंगा, लेकिन उसके प्रेमिकाओं को विश्वास नहीं होती है। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं एस्टर नाइट, कल तक, कल सुबह में मैं सूर्य की किरणों को उगने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन उसके प्रेमिका मानते नहीं है। और नेक्स्ट पे हम लेके चलते हैं फिर हम आगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स अब देखेंगे आगे, यानी कि तो हमारा यानी 10th हो चुके थे और 11th यानी कि है 11th नंबर कि एट द एज ऑफ डैश जॉन डोने एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च, यानी कि किस उम्र में जॉन डोने ने एंग्लिकन चर्च को अपनाया था। तो उन्होंने 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था, एंग्लिकन चर्च को अपनाया था। यानी लिख देते हैं फ्रेंड्स 42 ईयर्स में, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 42 यानी कि 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने एंग्लिकन चर्च को एक्सेप्ट किया था, प्राप्त किया था। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए डैश ऑफ डैश स्टेंजा। कहते स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो कितने स्टेंजाओं में है, तो हमारे यानी कि ओनली कितना है, 5 यानी कि हाथ में कितना बोल लिया है, 5, तब 5 यानी स्टेंजा में है। नेक्स्ट पर द स्पीकर आस्क हिज बिलवेड नॉट टू फॉर थिंक हिम डैश। कहते स्पीकर जो वक्ता है उससे पूछते हैं अपनी उसकी प्रेमिकाओं से, नॉट टू द फॉर थिंक, क्या उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। कहते एनी इल, कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। कहते स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द पोएट्री ऑफ, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस प्रकार की पोएट्री है, तो है सेपरेशन इन अलगाववाद, इन एक दूसरे से अलग होना, अट्रैक्शन दूर होना। और नेक्स्ट हमारा है कि डैश वांट्स टू द एक्सेप्ट डेथ ग्लैडी। कहते कौन चाहते हैं मरने के हर वक्त, तो हर वक्त ये चाहते हैं मरने के लिए, जॉन डोने चाहते हैं कि हर वक्त मैं मरना ही पसंद करूं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश टाइप, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस प्रकार की कविता है, तो हमारा मेटाफिजिकल पोएम है, भौतिकतावाद यानी कि आध्यात्मिकता है। फिर जॉन डोने वाज बॉर्न इन, जॉन डोने का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 1572 में, कहा में लंदन में। फिर नेक्स्ट है जॉन डोने डाइड इन, जॉन डोने का मृत्यु कब हुए थे, तो हुआ था 1631 ईस्वी में। फिर द वेयर वाज डाइड ऑफ जॉन डोने, जॉन डोने का मृत्यु कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था फ्रेंड्स लंदन में। और लास्ट है कि जॉन डोने वाज ए डैश, जॉन डोने क्या थे, तो जॉन डोने क्या था, एक प्रीचर था। एक प्रीचर का मतलब क्या, एक उपदेशक था। क्या था फ्रेंड्स, एक उपदेशक था। और ये हम इसके आगे यानी कि फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेकर के चलेंगे फिर इसका समरी को लेकर के, और समरी हम बिल्कुल बेहतरीन तरीका से, शॉर्ट तरीके से, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये आपको मैंने जो ये बताया ऑब्जेक्टिव, जितना भी सारा है ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिवों का एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से घोर कर पी लेंगे, और वो आपको यानी कि एग्जाम के वक्त वो दवाई का काम करेगा, मेडिसिन का काम करेगा फ्रेंड्स। इसलिए इसको भूलेंगे नहीं, इसको अच्छे तरीकों से आप क्या करेंगे, उसे रट लेंगे। और इसके बाद मैं इसका समरी बताने जा रहा हूं। इसके अंत में मैं आपको शब्द एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, एकदम अच्छे तरीकों से मैं दूंगा कि एकदम बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट लेके चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी, जो कि आपको मैं एकदम बिल्कुल शॉर्ट, और एग्जाम में ये बिल्कुल आता है एकदम 100% एकदम गारंटी है। इसलिए फ्रेंड्स ये भूलेंगे नहीं कि इसको किस तरीका से यानी कि बनाएंगे, और किस तरीके से इसको आपको हम बनाने जा रहे हैं वो देखेंगे आप कैसे यानी कि आपको करना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए टाइपिकल मेटाफिजिकल पोएम रिटन बाय जॉन डोने। कहते स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक टाइपिकल, एक भौतिक, एक आध्यात्मिक पोएम है रिटन बाय जॉन डोने, जो कि किसके द्वारा, जॉन डोने के द्वारा लिखी गई है। इन दिस लव पोएम, और यह कौन सा कविता, एक प्यार की कविता है कि पोएट सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ट्रू लव। और कवि जो है, लेखक, इसमें अपने प्यार की शक्ति को दिखाते हैं कि इट प्रिवेंट्स आवर डेथ, और इनके ऊपर मर मिटने का भी दावा करते हैं कि द पोएट एक्सप्लेन्स इट विथ, और ये पोएट व्याख्या करते हैं इसे कि विद द हेल्प ऑफ हिज ऑन लाइफ, कि अपने जिंदगी में कैसे यानी जीना है,
द पोएट इज द पार्टिंग विद हिज बिलवेड, और पोएट जो है कि उसके अपने प्रेमिकाओं के साथ, नॉट बिकॉज क्योंकि ही वाज बिकम फेड अप, और कहते हैं कि हमें तुरंत बाद में क्या होऊंगा, यानी लौट के आऊंगा। हर और ही हैव्स टू गेट, और मैं तुम्हें पाना चाहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। ए बेटर लव, जो कि सबसे अच्छी प्रेमिका तुम ही हो, और फिटर लव, और मैं तुम्हारे जैसा ही नहीं कोई दुनिया में मेरे प्यार करने वाला नहीं है। तो ही एश्योर्स हिज बिलवेड, और वो चाहते हैं अपने प्रेमिकाओं से कि दैट ही विल कम बैक, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास पुनः अवश्य आऊंगा। जस्ट एज द सन, और जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी आती है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे पास पुनः लौट के आऊंगा। और बैक एवरी डेज, और ये नहीं कि जिस प्रकार से प्रतिदिन सूर्य अपने समय पर आते हैं उसी प्रकार से मैं जब तुम्हें कह रहा हूं कि मैं कल इन्हें आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। और ही प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस भी करता है, कौन, जॉन डो ने, कि हर दैट उससे हिज रिटर्न विल बी फास्टर देन द सन, कि मैं उतना तेज आऊंगा, उतना मैं तेज गति से आऊंगा कि जिस प्रकार से सूर्य की जो रोशनी आती है धरती पर उस प्रकार से मैं वापस आऊंगा, लौट करके आऊंगा। कहते 10, और इसलिए अंत में द पोएट एक्सप्रेस हिज डिवाइन लव, और उस प्यार को यानी बांटने के क्रम में फॉर हिज बिलवेड, अपने प्रेमिकाओं के इन कंक्रीट लैंग्वेज, और अपने कहते हैं कि इतना जबरदस्त, इतना कठोर भाषाओं से वो यानी कि उसे भरोसा दिलाते हैं, याद दिलाते हैं उसे, यानी कि आने के बार बार यानी चेष्टा करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेमिका मानते नहीं है। जब नहीं मानते फ्रेंड्स, और ही फाइनली कंक्लूड्स दैट लव इज इमॉर्टल, और अंत में बताया गया है कि क्या है, कि लव इज इमॉर्टल, कि प्यार अमरणशील होता है। प्यार का प्यार कभी मरता नहीं है, और जिससे अगर सच्चे दिल से अगर हो तो प्यार अगर जब हो जाता है, लव अगर हो जाता है, तो वो किसी कोई कोना में नहीं है जो उसे मिटा सकता है। इसलिए कहता है कि फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है जॉन डो ने, हमारे महोदय ने बताया था कि प्यार जो उन्होंने सच्चा प्यार किया था अपने प्रेमिकाओं से, और जबकि वो प्रेमिकाओं भी अब जॉन डो ने से अच्छे प्यार किए थे, जो कि वो जाने से मना करते हैं और उसे जाने के लिए जाने नहीं देते हैं। और वो कोई काम से जॉन डो ने महोदय जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेमिका उसे जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि हो सकता है उसके मन में कोई शक हो कि अगर ये जा रहा है तो फिर हो सकता है पुनः वो आएगा या नहीं आएगा, ये कोई कह नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, इसे एकदम बिल्कुल अच्छी तरीकों से रट लेंगे, और ये तो जितने भी एकदम से मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट तरीके से इतने लाइन बाय लाइन करके जो आपको याद करने में एकदम बिल्कुल अच्छे होंगे, और याद जल्दी से जल्द हो जाएंगे। और इसको याद करने का भी तरीका भी बता दे फ्रेंड्स, कि जैसे मैंने एक स्टेप को लिखा, एक स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए, तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। जैसे पहला लाइन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए टाइपिकल मेटाफिजिकल पोएम रिटन बाय जॉन डो ने, एक लाइन हो गया कंप्लीट, एक लाइन इतना याद कर लेना है। फिर दूसरा जैसे कहेंगे इन दिस लव पोएम द पोएट सेलिब्रेट द पावर ऑफ ट्रू लव, दूसरा लाइन हो गया, 2 लाइन इतना कंप्लीट। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हर स्टॉप फुल स्टॉप जहाँ एक स्टेप लेकर के चलेंगे, और आप इसे याद करेंगे, तभी आपका ये सक्सेस होगा। और नहीं, और याद करने के बाद फिर आप पुनः क्या करेंगे, जैसे हम याद कर लिए, याद करने के बाद आप कॉपी पर बार बार लिखिए, देखिए एकदम बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में ये बिल्कुल पूछा जाता है फ्रेंड्स, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, और ये एग्जाम में एकदम बिल्कुल अच्छी तरीकों से ये पूछता है। और ये हमारा यानी 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स के लिए आपको इतने से अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे चल करके, और ये बिल्कुल रट लेंगे फ्रेंड्स। आप ये वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ